अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन, मेरा ये यूट्यूब चैनल आप सब तक दीन की और दुनिया की बात पहुंचाने के लिए है। आइए शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। इस ज़मीन और आसमान और पूरी दुनिया को बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह ने ये ज़मीन और आसमान बनाकर उसमें रहने और उससे फ़ायदा उठाने वाली मखलूक को पैदा किया। इनमें सबसे अहम और बड़ी मखलूक इंसान को बनाया। इंसानी मखलूक के लिए सबसे पहले एक आदमी को मिट्टी से बनाया, फिर उनके साथ रहने और एक दूसरे से मिलकर ख़ानदान बनाने के लिए उन्हीं से उनकी बीवी को पैदा किया। फिर इन दोनों से नस्ल इंसानी पूरी दुनिया में फैली और इस इंसान को इस ज़मीन के कारोबार को पूरा करने की ज़िम्मेदारी दी गई और ज़मीन में इंसान की ज़रूरत का सारा सामान पैदा किया। इंसान अपनी समझ से जो उसके पैदा करने वाले और मालिक अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है अपनी ज़रूरत के मुताबिक सामान निकाले और फिर उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें बनाने का तरीका बताया और हुक्म दिया कि ये सारी चीज़ें और ज़िंदगी जो तुमको दी गई है ताकि तुम उससे फ़ायदा उठाओ, लेकिन ज़मीन पर तुमको अच्छा बनकर रहना है और अपने परवरदिगार के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर गलत काम करोगे तो फिर तुमको सज़ा दी जाएगी। इंसान के मोरिस और पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनको शुरू में सबसे खूबसूरत जगह जन्नत में रखा। उनसे पहले अल्लाह ताला एक दूसरी मखलूक जिन्नात को पैदा कर चुका था और उनमें एक इंसान इब्लीस को, जो देखने में बहुत इबादत गुजार बंदा हो गया था, अल्लाह ताला ने उसकी नेकी के बदले में उसको पहले से जन्नत में रखा था। लेकिन उसने एक नादानी की। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी और जन्नत में रखा तो उनसे इब्लीस को जलन हुई कि उसके होते हुए एक नए इंसान को इतनी इज्जत क्यों दी गई। और जब अल्लाह ने सबको हुक्म दिया कि सब आदम की ताज़ीम में आदम के सामने झुक जाएं, तो फरिश्तों जैसी आसमानी मखलूक ने अपने रब के हुक्म की फ़ौरन तामील की, लेकिन इब्लीस ने मानने से इनकार किया और अकड़ को अपनाया, जिसके बिना पे अल्लाह ने उसे जन्नत से निकालकर नीचे ज़मीन पर उतार दिया और उस पर लानत शुरू कर दी। इब्लीस ने अपने इस बेइज्जती का बदला आदम से लेने के लिए आदम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा को जन्नत में लगे पेड़ गंदम से, जिसके खाने से हज़रत आदम और बीवी हव्वा को अल्लाह ताला ने शुरू में ही मना कर दिया था और उनसे कहा गया था कि जन्नत के हर पेड़ पौधे से फ़ायदा उठाओ, लेकिन इस पेड़ को ना खाना। शैतान ने समझा बुझा कर तोड़कर खाने की रग़बत दिलाई और उसका बड़ा फ़ायदा बताया और किसी तरह यकीन दिलाकर कि उस पेड़ से खाने में कोई ख़ास गलत बात नहीं है और फ़ायदा बहुत है, इस तरह उनसे नाफरमानी करा दी। अल्लाह ताला हज़रत आदम से नाराज़ हुए कि हमारे मना करने के बाद भी तुमने ये हरकत की और सज़ा के तौर पर उनको भी जन्नत की फ़ज़ाओं से निकाल कर आसमान के नीचे भेज दिया। इब्लीस अपनी नाफरमानी पर डटा रहा और माफ़ी तक ना मांगी, यहाँ तक उसको और उसकी औलाद को हमेशा के लिए नालायक और मरदूद करार दिया गया। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमानी की माफ़ी बड़े दर्द और शिद्दत के साथ रो रो कर मांगी। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी तबीयत में नाफरमानी का जो पहलू ज़ाहिर हुआ था, उसके बिना पर उनको और उनकी औलाद को ज़मीन पर रहने के साथ उनकी फरमाबरदारी का इम्तहान लेने का इरादा फरमाया, ताकि वह अपने रब की नाफरमानी से बचने का सबूत अपने अमल से देकर साबित करें कि वह जन्नत में वापस आने के लायक हैं। और यही हुक्म जिन्नात के लिए भी रखा गया, जिसका सिलसिला इस दुनिया के ख़त्म होने और क़यामत आने तक जारी रखा गया, ताकि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद और जिन्नात में वो लोग जो इब्लीस की औलाद और उसकी पैरवी करने वाले नहीं हैं, उनकी परख हो सके कि वह अल्लाह ताला के नेक बंदे बनेंगे या नाफरमान।